हेलो स्टूडेंट, दिस इज दिलीप चंद्रा। आज की क्लास में हम सीखेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जो केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से यूज हो ही जाता है। तो देखिएगा, मोल कॉन्सेप्ट सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि मोल किसे कहते हैं। देखिएगा, मोल को सबसे पहले डिफाइन किया था एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने। एवोगैड्रो साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि जो मोल होता है उसका वैल्यू Na के इक्वल होता है। अब आप कहोगे कि Na कैसे? Na होता है बेटा एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर जिसका वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23। मतलब जो एक मोल है वो किसके इक्वल है? 6.023 इंटू 10⁻23। अब आप कैसे डिफाइन करोगे इसको? ऐसा समझ लो, आपको कोई भी चीज़ दी, जैसे हम जाते हैं बाजार में, आपको कहा जाता है 1 किलोग्राम एप्पल, तो आप समझ जाते हो एप्पल। उसमें ऐसे थोड़ी है कि आपको 4 मिलेंगे, 5 मिलेंगे। हाँ, ऐसे कोई नंबर दे देता, जैसे शॉर्ट एप्पल, 5 एप्पल, वैसे ही कुछ यहाँ है। अगर आपको कह दिया 1 मोल एप्पल, तो आप उसका मतलब समझिएगा कि उसमें कितने एप्पल है? 6.023 इंटू 10⁻23 एप्पल। तो 1 मोल जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। ये बात आपको याद रहनी चाहिए बेटा, काम की बात है, बहुत जगह यूज करेंगे। देन इसी में बेटा हम दूसरा पॉइंट जो पढ़ेंगे वो क्या है बेटा? एक मोल किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास होता है बेटा, एक मोल मॉलिक्यूल का मास होता है बेटा, उसे कहते हैं फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास इन ग्राम, जो मोल मॉलिक्यूल का मास होगा बेटा वो किसके बराबर होगा? फॉर्मूला मास इन ग्राम। वो हमने फाइंड आउट करना सीखेंगे बेटा। तीसरा पॉइंट बेटा, जो 1 मोल का वॉल्यूम निकल कर आता है बेटा, वॉल्यूम निकल के आता है बेटा एसटीपी कंडीशन पर, वो आता है 22.4 लीटर या फिर 22,400 ml। अब बोले सर कैसे फाइंड आउट किया बेटा? सबसे पहले सीखते हैं हम एसटीपी कंडीशन। एसटीपी कंडीशन का मतलब होता है बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर बेटा टेम्परेचर का होगा 0 डिग्री सेल्सियस, या आप बोलोगे 273 केल्विन। ठीक है बेटा, आपको पता है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में जोड़ बदलना है बेटा, चेंज करना है, तो हमें 273 जोड़ना पड़ता है बेटा। इसके बाद में अगर प्रेशर की बात करें, प्रेशर होता है बेटा 1 एटमॉस्फेयर, जिसकी वैल्यू अलग अलग नहीं अलग अलग होती है। अलग अलग यूनिट की बात करें तो जैसे 1 एटमॉस्फेयर, इसी को बेटा बार में लिखा जाता है 1.01 बार। इसी को बेटा अगर हम लिखने टोर में तो 760 टोर लिखा जाता है बेटा। ठीक है, इसी को बेटा हम mm ऑफ Hg में लिखेंगे तो 760 mm ऑफ Hg रे, या इसको 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी बोला जाता है बेटा। ये होती है बेटा एसटीपी कंडीशन। और एसटीपी कंडीशन आपने आइडियल गैस इक्वेशन का नाम सुना होगा बेटा। आइडियल गैस इक्वेशंस PV इज इक्वल टू nRT बेटा, PV इज इक्वल टू nRT। आपको पता है टेम्परेचर की पता है हमें, R की वैल्यूज, R बेटा गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू पता ही होती है, P की वैल्यू पता है। अगर फॉर्मूला मास पता है तो बेटा हम यहाँ पर N की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाली बेटा? V की वैल्यू फाइंड आउट की। तो ये जो आपको बातें हैं बेटा, किसी भी मोल कॉन्सेप्ट के किसी भी क्वेश्चंस को करने के लिए कम से कम ये बातें आपको स्टैंडर्डली याद रहनी चाहिए बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको जल्दी से नोट कर लो। अब आगे देखिएगा बेटा, अब बेटा कुछ बातें हैं, हम R के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि R के लिए वैल्यूज बहुत सारी होती है, इसीलिए बेटा हम कौन सी वैल्यू ज्यादा याद रखनी है। आपने अभी रिएक्शन पढ़ी PV इज इक्वल टू nRT बेटा। अब यहां से R की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे? अगर ये N और T नीचे चला जाए तो R बच जाएगा बेटा,
R इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनटी बेटा। अब इसके बेटा कुछ वैल्यूज होती है जो हमें काफी हेल्प करती है किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब देखो बेटा, आपने थर्मो में यूज किया होगा W इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर अपने क्या लिख सकते हैं बेटा, वर्क लिख सकते हैं। अगर वर्क का आपको यूनिट पता हो तो बेटा क्या होती है, एनर्जी, नीचे क्या है बेटा, मोल इनटू टेम्परेचर बेटा। तो इसका जो यूनिट निकल के आएगा आर का, वो एक्चुअल में क्या आएगा, एनर्जी मोल इनवर्स टेम्परेचर इनवर्स बेटा। ठीक है, तो बेटा यहां से आर की हमें 2-3 वैल्यूज पता होती है, पर आपको जनरली आपको कौन कौन सी वैल्यूज याद रखनी है वो जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। आपको आर की वैल्यू याद रखनी है 2। अगर कैलोरी में लिखे बेटा, एनर्जी यहां पर किस में लिखे रहे, कैलोरी में, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, फर्स्ट वैल्यू बेटा। सेकंड वैल्यू होती है बेटा हमारे पास आर की, वो होती है बेटा 8.314, वो होती है बेटा एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है बेटा, एक और वैल्यू होती है बेटा हमारे पास आर की, सॉरी यहां पर एटमॉस्फेयर नहीं, जूल आएगा बेटा, लीटर नहीं आएगा, जूल आएगा। और एक वैल्यू होती है बेटा हमारे पास 0.0821 बेटा, ये होती है बेटा एटमॉस्फेयर लीटर मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ठीक है बेटा, और लास्ट जो वैल्यू होती है आर की बेटा, वो होती है 0.314, वो होती है बेटा हमारे पास बार लीटर इनवर्स मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। अब इनमें से कौन सी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है, याद रखनी है बेटा, वो आपको याद रखना है कि हमें ज्यादातर जो वैल्यू यूज करनी है बेटा वो ये करनी है 8.314। ये वैल्यू बेटा आपको याद रहनी चाहिए। इनमें से कुछ हमें ज्यादा पता नहीं है बेटा, इतना यूज नहीं करते हम इसका, हमें इस वैल्यूज को याद रखना है बेटा। ये वैल्यू हमारे यहाँ से काम की नई बात निकाली, कोई ये काम का है बेटा हमारे का पॉइंट। ठीक है बेटा, यहाँ तक आया होगा बेटा आपको समझ। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वो है हमारा मोल चार्ट बेटा। उस मोल चार्ट से हम किसी का भी, चाहे हमें मोल फाइंड आउट करना हो बेटा, चाहे हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो किसी का, उससे कर सकते हैं बेटा। देखिएगा मोल चार्ट, देखिएगा सबसे सेंटर में हमने लिखा बेटा मोल। अब हमें किन किन चीजों का पूछ सकता है बेटा मोल से, हमें मोल से बेटा नंबर के बारे में पूछ सकता है वो। ठीक है बेटा, हमें मोल से वो वेट पूछ सकता है किसी मॉलिक्यूल का, किसी एटम का, किसी कंपाउंड का, और हो सकता है बेटा वो हमें पूछ ले रहे वॉल्यूम। ठीक है बेटा, इन किसी के बारे में भी जानकारी ले सकता है बेटा वो हमसे। इन द केस अपनों को मोल दिया हो बेटा और वॉल्यूम पे जाना हो तो हमें Na का मल्टीप्लाई करना है बेटा, और अगर हमें नंबर से मोल पे आना हो बेटा तो Na से डिवाइड करना है अपनों को। और इन द केस हमें मोल से वेट पर जाना हो बेटा कभी, तो हमें मोलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना है, और मोलिक्यूलर वेट से अगर मोल पे आना हो तो मोलिक्यूलर वेट का डिवाइड करना है बेटा। और वॉल्यूम से मोल पे जाना हो या फिर मोल से वॉल्यूम पे आना हो, अगर मोल से वॉल्यूम पे आ रहे हैं बेटा तो आपको 22.4 लीटर का मल्टीप्लाई करना है बेटा, और वॉल्यूम से मोल पे जाने हैं बेटा तो 22.4 लीटर का क्या करना है, डिवाइडेशन करना है बेटा। बोले ये सर कहाँ से निकाला आपने बेटा? अभी आप सुनो, अभी हमने कुछ बातें लिखी थी, अगर आपको याद हो तो आपने बोला था सर जो 1 मोल होता है उसका एसटीपी में वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है कि नहीं होता बेटा? 1 मोल का एसटीपी पे लीटर कितना हुआ, 22.4 लीटर। देखना मोल 1 है बेटा, उसको मल्टीप्लाई किया 22.4 लीटर, कितना आ गया वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो बेटा जो हमने केस एसटीपी भी यूज किए उन्हीं से हमने ये बनाया है रिचर्ड, तो इससे बेटा हर जगह आपके इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब बोले सर ये तो चलो ठीक है, आपने मोल से नंबर दे दिया, निकाल लेंगे, नंबर से मोल निकाल लेंगे, बट इन द केस आपको नंबर से वेट पूछ ले बेटा,
क्या दिया है, नंबर दिए, किसी का वेट पूछ लिया। बेटा सभी के एग्जांपल कराऊंगा जब ज्यादा फील आएगा, एक बार आप इसको समझो जरा। नंबर से बेटा हम गए रहे इस पे वेट पे, या फिर वेट से नंबर पे। तो आप कैसे करोगे, नंबर से पहले मोल निकालना, फिर मोल से क्या निकालना है, वेट। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सर हम ऐसे चले जाएंगे। ऐसे ही अगर आपको कह दे बेटा कि वॉल्यूम से कहाँ चला जाए रे, वॉल्यूम से चाहे मोल पे लेकर जाए, चाहे मोल से नंबर पे ले जाए, किसी पर भी ले जाए बेटा, तो आप इसको मोल का यूज कर सकते हो। और ऐसे बेटा वॉल्यूम और वेट का भी यूज कर सकते हो। अब दो तीन बातें जो हम आपको बता रहे हैं बेटा, नंबर हो सकता है बेटा वो आपको एटम्स के नंबर पूछ ले कि किसी कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी किसी कंपाउंड में कितने एटम है। हो सकता है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ले किसी भी एलिमेंट में, हो सकता है आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ ले किसी भी एलिमेंट में, हो सकता है आपको न्यूट्रॉन पूछ ले। तो नंबर जो टर्म है बेटा वो किसी के लिए भी यूज हो सकती है बेटा। दूसरा केसेस बेटा, ये तो था एक टाइप का बेटा क्वेश्चंस, इन पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे बेटा। अभी ये हमारा नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है। कुछ कंडीशंस बेटा, ये कंडीशन है ओनली वैलिड फॉर गैस एट एसटीपी। ये जो बात है बेटा वो बहुत ही अच्छे से याद रखना है, काम की बात ही यही है। क्या बात कही रही हमने कि वैलिड होगा किसके लिए, गैस के लिए, और किस कंडीशन पे, एसटीपी। मतलब अगर सारे नॉर्मल सॉरी एसटीपी कंडीशन नहीं है तो क्या करें, एसटीपी कंडीशन नहीं हो बेटा इसको यूज मत करना रे। फिर हम क्या यूज करेंगे बताएंगे। बोले सर एक बात बताओ ये एसटीपी पे क्यों यूज हुआ, तो बेटा यहाँ ध्यान से देखो, 1 मोल एसटीपी पर कितना निकाला, 22.4 लीटर। तो ये जितने भी बातें थी बेटा वो किस पर थी रे, एसटीपी पे थी। ठीक है बेटा, इसी के 2-3 पॉइंट रह गए बेटा, वो डिस्कस करते हैं, देखिएगा। अब वो पॉइंट नंबर 1 मान लेना बेटा, ये पॉइंट नंबर 2 देखिएगा। पहला पॉइंट कि सर एसटीपी अनदर कंडीशन ऑफ एसटीपी, कि सर अगर कोई कंडीशन आ गई दूसरी एसटीपी के अलावा तो क्या करूं मैं। अगर एसटीपी के अलावा कोई कंडीशन आती है बेटा तो आप क्या यूज करोगे रे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आप यूज करके बेटा फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी चीज को। पहली चीज बेटा बहुत काम की चीज है। दूसरा पॉइंट बेटा, अगर बेटा ये तो आपने बोला सर आपने गैस के लिए बात की, अगर आपने सॉलिड के लिए बात कर दी या फिर आपने लिक्विड के लिए बात कर दी तो उस केसेस में हम क्या करेंगे। सॉलिड और लिक्विड के केस में बेटा आपको क्या करना है, आपको डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसका यूज करना है बेटा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। कैसे, आपको किसी का बेटा डेंसिटी गिवन होगा तो आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, मास या वॉल्यूम में से किसी एक को फाइंड आउट कर लोगे और फिर उसको किस पे ले जाओगे, चार्ट पे। इसके केसेस बेटा अभी पढ़ेंगे हम, एक बार फॉर्मूलेज आपके दिमाग में होने चाहिए बेटा कि ऐसा कुछ होता है। या हम ये भी लिख सकते हैं बेटा इसको, m इज इक्वल टू डी अपॉन वी। डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हो ना, मास अपॉन वॉल्यूम बेटा। अब बेटा ये 3 पॉइंट होने के बाद अगर आपको मान लो किसी सॉल्यूशन की बेटा आपको कंसंट्रेशन दे दे रहे, इफ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन गिवन देन फाइंड मोल। अगर आपको किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दी हो बेटा तो आप कैसे मोल फाइंड आउट करोगे, तो मोल इज इक्वल टू होता है, सॉरी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है बेटा, अगर कंसंट्रेशन की अब मैं डेफिनेशन बोलूं बेटा तो कंसंट्रेशन हम बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं बेटा टोटल मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो टोटल मोल ऑफ प्रेजेंट होते हैं बेटा वही क्या कहलाता है, उसका कंसंट्रेशन। तो देखो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है बेटा मोल अपॉन वॉल्यूम्स, तो यहां पे बेटा मोल इज इक्वल टू आ जाएगा कंसंट्रेशन अपॉन वॉल्यूम।
बेटा ये हमारा था मोल कॉन्सेप्ट का थ्योरी। अब बेटा इस पे हम बात करेंगे न्यूमेरिकल पे। यहां तक बेटा आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिएगा बेटा हम चलते हैं न्यूमेरिकल पे। देखिए बेटा पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल बेटा आपको दिया, फाइंड आउट नंबर ऑफ moles in NH3 34 ग्राम। बेटा NH3 अमोनिया के 34 ग्राम में कितने मोल होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर आपको ऑप्शन दिया बेटा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया 2 मोल, सेकंड ऑप्शन दिया बेटा आपको 3 मोल, थर्ड ऑप्शन दिया बेटा आपको 4 मोल एंड फोर्थ ऑप्शन दिया आपको 5 मोल। तो बेटा देखो कोई भी क्वेश्चन करो आप मोल कॉन्सेप्ट का, आपके दिमाग में चार्ट हमेशा से रहना चाहिए। क्या मैं साइड में बना देता हूं, बीच में क्या था रे, मोल था बेटा, इधर नंबर थे बेटा, इधर क्या था रे, वेट, और इधर क्या था बेटा, वॉल्यूम। कि सर अगर मोल से हम दूर जाए, ध्यान से सुनना, मोल से क्या जा रहे हैं दूर, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और अगर मोल की ओर आ रहे हैं तो क्या करेंगे डिवाइडेशन। अब कैसे सर, अगर मोल से नंबर की तरफ जा रहे हैं तो Na का मल्टीप्लिकेशन, मोल से वेट पर जा रहे हैं तो Na का मोलिकुलर वेट का या एटॉमिक वेट का मल्टीप्लिकेशन, और मोल से अगर वॉल्यूम पे जा रहे हैं तो 22.4 लीटर का मल्टीप्लिकेशन। उल्टा क्या कर देंगे रे, डिवाइडेशन। अब ध्यान से सुनना बेटा, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे पास है सर वेट, हमें वेट से जाना है मोल पे। बहुत आसान है सर, वेट से मोल पे जा रहे हैं, डिवाइडेशन करेंगे कैसे, ध्यान से सुनिएगा। हम आंसर कर रहे हैं कि सर हम वेट पे हैं, हमें जाना है मोल पे। पहली बात सर, वेट सब मोल के जब करीब जाते हैं, पास जाते हैं, तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू किसके होगा, मोल्स के। बात आ गया होगा आपको समझ। अब इसमें एक चीज है क्या कि सर हमें मोलिकुलर वेट के बारे में आपने बहुत कम बताया। वो इसलिए कम बताया बेटा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है, हम ज्यादा सिर्फ सॉल्व करने के मेथड सीख रहे हैं। आपको उसका एक अलग वीडियो लेक्चर बनाएंगे बेटा, जिसमें हम थ्योरी को भी इंक्लूड करेंगे, एनसीईआरटी के एक एक लाइन को इंक्लूड करेंगे। देखिएगा बेटा, अब हमें कुछ टर्म है बेटा जिनका एटॉमिक वेट आपको पता होना चाहिए बेटा, बहुत आसानी से आपको याद रहेगा बेटा। हाइड्रोजन का होता है बेटा 1, याद रहेगा। हीलियम का 4, बोरॉन का लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, देन कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियोन 21, सोडियम 22, मैग्नीशियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, देन हमें फॉस्फोरस 31, सल्फर 32 एंड क्लोरीन 35.5, देन कैल्शियम, आर्गन, पोटेशियम, अप्रोक्सीमेटली ऑल ऑफ दीज 14 बेटा। तो बेटा ये कुछ हमने एटॉमिक वेट बताए, ये आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बार यूज होते हैं, इनको बार बार हम ऐसे नहीं कहेंगे आपको। तो इनको बेटा याद करने की कोशिश करना। कुछ और लिख देता हूं, जैसे Fe का आपको 56 याद ही रखना है बेटा, जैसे आपको Mn का बेटा 55 याद ही रखना है, क्रोमियम का 52। तो बेटा ये ज्यादा यूज होते हैं जिनको हमने लिख दिया, जैसे Ag का बेटा बहुत ज्यादा यूज होता है 108, Au बेटा 197 बेटा। तो बेटा इन जो हमने एलिमेंट के हमने जो एटॉमिक वेट लिखे वो आपको कम से कम याद होने चाहिए। अब NH3, अब देखो बेटा NH3 का हम मोलिकुलर वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। नाइट्रोजन का कितना हो गया सर, सबसे पहले NH3 का मोलिकुलर वेट फाइंड आउट करते हैं। नाइट्रोजन का हो गया सर 17, वहां से देखिए हाइड्रोजन का 1 लेकिन 3 है तो हाइड्रोजन का होता है बेटा 14, हाइड्रोजन का 14 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का कितना 1, तो 3 का कितना
3, 1 इंटू 3 3, कितना आ गया है 17। अब क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे सर, 17 क्या है 34 क्या दिया गया है वेट, और मोलिकुलर वेट कितना आया 17 इज इक्वल टू मोल्स, कट आउट कितना आ गया मोल्स की वैल्यू 2। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, सही रे 2। तो बेटा ऐसे हम किसी का भी मोल फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच वन इज contain maximum number of mole, maximum number of moles. First one, (32 gram of O2). Second one is 4 gram of hydrogen. Third one is 58 gram of sodium, and fourth one is 48 gram of कार्बन। बेटा हमें इस क्वेश्चंस में पूछा है कि किसका मोल, किस में मोल सबसे ज्यादा होंगे, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा मोल्स को। तो देखिएगा अगेन, हमने आपको पहले भी समझाया कि जब भी हम मोल्स के बारे में बात करेंगे तो हमारे दिमाग में पहले से चार्ट बन जाना चाहिए कि सर मोल से नंबर, नंबर इधर वेट इधर वॉल्यूम, ठीक है बेटा। मोल से नंबर, मोल से वेट और मोल से वॉल्यूम। अब जब भी मोल से दूर जाएंगे तो मल्टीप्लाई, सर मोल से नंबर जाएंगे तो Na का मल्टीप्लाई, वेट पर जाएंगे तो मोलिकुलर वेट का मल्टीप्लाई, और वॉल्यूम पे आएंगे तो 22.4 लीटर का मल्टीप्लाई, और अगर अपोजिट हुआ तो डिवाइडेशन कर देंगे। अब सिंपल सा पता है कि सर सभी में क्या जा रहे हैं वेट से मोल पे, तो डिवाइडेशन करना है, तो सिंपल से हम क्या कर देंगे डिवाइडेशन। देखिएगा इस क्वेश्चंस में सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं बेटा, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2। अभी हमने देखा बेटा, अगर आपने पीछे देखा होगा तो ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट लिखा हमने 16, तो 16 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32, तो 32 डिवाइड बाय 32 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2। कितना आ रहा है मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 1 बेटा। कितना मोल्स आ गया है 1। सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है बेटा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या लिखोगे वेट ऑफ हाइड्रोजन, मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोल ऑफ हाइड्रोजन। वेट कितना दिया बेटा 4, इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 1, n इज इक्वल टू h आ गया बेटा। तो इसका कितना आ रहा है मोल्स 4 आ गया बेटा, ठीक है बेटा। थर्ड वन केस, एक काम करो बेटा 30 यहाँ पर 60 ग्राम कर लो, ठीक है। थर्ड वन इज 58 ग्राम सोडियम। ऑब्वियसली वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू मोल ऑफ सोडियम। वेट कितना दिया बेटा 58 ग्राम। अभी हम पढ़ के आए हैं बेटा मोलिकुलर वेट कितना होता है सोडियम का 23, तो इज इक्वल टू क्या आ गया मोल्स ऑफ सोडियम। डिवाइडेशन करो बेटा कितने पे जाएगा 23, 2 पे गया बेटा 46, देन ऊपर कितना बच गया बेटा 12, 12 को 120 से अगर डिवाइड करोगे बेटा तो लगभग जाएगा बेटा 4 के समथिंग। तो ये मोल्स ऑफ Na कितना आ गया बेटा 2.4 है। एंड 4 ऑप्शन क्या दिया बेटा आपको 60 ग्राम ऑफ कार्बन। तो आप क्या करोगे वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन। वेट कितना दिया बेटा 60, मोलिकुलर वेट कार्बन का भी देख के बेटा कितना होता है 12, तो मोल्स ऑफ कार्बन कितना निकल के आया बेटा 5 रे। तो मैक्सिमम कितना है बेटा 5, किसका है बेटा सबसे ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर कार्बन का। तो बेटा ऐसे हम मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। चलिए बेटा आगे देखते हैं, मोल्स के क्वेश्चंस कर लिए बेटा। अब क्वेश्चंस करते हैं बेटा, इसका अपोजिट भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा,
क्वेश्चन नंबर हमने नेक्स्ट देखा बेटा, आपको कहा फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in 40 gram of Ca plus 2. Find out the number of electron in 40 gram of calcium plus 2. ओके बेटा, अब ऑप्शन दिया फर्स्ट नंबर पे, ऑप्शन दिया आपको 2Na, सेकंड पे ऑप्शन दिया बेटा आपको 18Na, थर्ड नंबर पे आपको ऑप्शन दिया बेटा 36Na एंड फोर्थ पे आपको ऑप्शन दिया बेटा 48Na। ओके बेटा, इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। देखिएगा, अभी हमने आपको सिखाया कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो उससे पहले आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए रे, कैसे कि सर सबसे पहले ये होता है मोल्स हमारे पास, इधर होते हैं नंबर, इधर होता है वेट, इधर होता है वॉल्यूम। सर जब भी मोल से दूर जाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना है, मोल से दूर जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। लेकिन आज देखो हमें निकालना क्या बेटा, एन, पर हम हैं क्या पर रे, वेट पे। मैंने क्या कहा था, किसका यूज करो, मोल का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या निकालोगे, मोल, देन किस पे जाओगे, नंबर। लेकिन यहाँ पर देखो बेटा नंबर ऑफ एटम नहीं दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, तो हमें इसमें पता होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन। उससे बातें बाद में करेंगे, पहले हम मोल्स पे, सॉरी वेट से मोल्स पे आते हैं बेटा। वेट से मोल पे कैसे आते हैं बेटा, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू क्या होगा रे, मोल ऑफ कैल्शियम बेटा, यही लिखा था रे। वेट कितना दिया बेटा 14, मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम होता है बेटा 40, तो इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, एन कैल्शियम। तो आप डिवाइड कर दोगे बेटा 40 से, 40 कैंसिल आउट हो जाएगा रे, तो एन जो कैल्शियम का मोल साइज बेटा कितना आ गया रे, एक। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। मोल से किस पे जाएंगे बेटा, नंबर पे। जब भी मोल से दूर जाते हैं नंबर की तरफ क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई, किससे रे, एन से। आप क्या लिखते हो सर, एन अपॉन एन ए, नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू होता है मोल्स के। हमें किसकी बात करनी है, कैल्शियम। हमें फाइंड आउट करना है नंबर, एन ए की वैल्यू पता है, तो एन इज इक्वल टू 1 इंटू एन ए। क्या आंसर आ गया क्या रे आपका, नहीं। अभी तो हमें नंबर पता लगा है, हमें क्या निकालने बेटा, इलेक्ट्रॉन। हमें नंबर से नहीं निकालने बेटा, हमें एटम्स के नंबर नहीं चाहिए, हमें किसके चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो आप कैल्शियम में देखो बेटा, कैल्शियम +2 में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कैल्शियम +2 20 नंबर पे आता है सर। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z इज इक्वल टू 20। प्रोटॉन कितने हुए 20, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप देखो बेटा +2 दिया हुआ है, मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन क्या निकल दिए बाहर। हम बोलते हैं सर कि अगर कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट है तो जितने प्रोटॉन उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। पर ये तो आयनिक हो गया बेटा, +2 इसने डोनेट कर दिए, तो 20 - 2 कितना रह गया रे, 18। तो कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा इसमें, 18। तो आप क्या करोगे रे, n इज इक्वल टू 1 इंटू एन ए इंटू क्या कर दिया रे, 18। तो ये आ गया बेटा आपका आंसर। कौन सा आंसर टिक करेंगे रे आप, सेकंड में आपका आ गया बेटा 18। तो बेटा ऐसे से करके हम किसी का भी क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिएगा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इन फोर्जीन। क्लोरीन एटम, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम निकालने बेटा किसमें रे, फोर्जीन में। अगेन आपको ऑप्शन, इस पर बिना ऑप्शन की ही सॉल्व करेंगे बेटा। देखिएगा सबसे पहले हमें फोर्जीन का कुछ वेट दे देते हैं बेटा। इफ वेट ऑफ फोर्जीन इज x, ठीक है बेटा। फोर्जीन का वेट क्या दिया है, मैंने x दिया बेटा, हमने कोई वैल्यू नहीं दी, सीधा हमने x लिखा बेटा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो बेटा लिखना तो ये लिख लो रे वेट,
127 लिख दिया बेटा। ठीक है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इन फोर्जिन बेटा। इफ वेट ऑफ फोर्जिन कितना है बेटा, गिवन बाय 127। अगेन बेटा आपको वेट दिया है, ध्यान से सुनिएगा, वही काम करेंगे जो करते आए हैं बेटा। हमारे पास वेट है सर, हमें मोल पे जाना है सर, और नंबर्स की बातें करते हैं वॉल्यूम। अगर कभी भी मोल्स की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइडेशन। कैसे निकालोगे बेटा, जरा देखिए मैंने सबसे पहले आपने बोला सर वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू मोल किसका रे, फोर्जिन का। फोर्जिन का फॉर्मूला होता है बेटा CaCl2। अगर नहीं पता बेटा तो लिख देना साइड में, फोर्जिन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaCl2 बेटा। तो देखिए CaCl2 का कैसे निकल जाएगा बेटा, वेट कितना दिया है 127। अब इसका फोर्जिन का बेटा फॉर्मूले में आप फाइंड आउट करके देखो कितना आएगा मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट में कैल्शियम का कितना 14, ऑक्सीजन का कितना 16, एक क्लोरीन का होता है 35.5, तो 2 क्लोरीन का कितना होगा बेटा 71। बेटा दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा ये बेटा हमारे पास हो गया 127। तो आप करना 127 अपॉन 127 इज इक्वल टू क्या आ गया, मोल ऑफ फोर्जिन आ गया बेटा। कितने हो गए मोल ऑफ फोर्जिन में, 1 हो गया बेटा मोल ऑफ फोर्जिन। कितना हो गया फोर्जिन 1 मोल। अब हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए। नंबर का क्या फॉर्मूला बताया था कि सर N अपॉन Na इज इक्वल टू क्या, मोल्स ऑफ फोर्जिन। बेटा नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो N1 ये है बेटा, तो Na आ गया रे किसका, फोर्जिन का। बट हमें फोर्जिन थोड़ी चाहिए, हमें तो क्लोरीन एटम की बात करनी है। इसमें क्लोरीन कितने रहे 2, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा आप 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा रे 2N। तो बेटा ये हमने कुछ एग्जांपल्स कराए आपको, क्वेश्चन सॉल्विंग करवाई। कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग रह गई है बेटा जो हम नेक्स्ट लेक्चर में शूट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे।